अमित शाह की मानसिकता दर्शाती है कि वो कितना नफरत करते हैं अंबेडकर जी से। और अगर ये फैशन बन जाए, अगर अपने देश में महापुरुषों की बात करना अगर फैशन बन जाए नए युवाओं के अंदर, तो इससे बेहतर ट्रेंड क्या हो सकता है। लेकिन जब बाबा भीमराव अंबेडकर की जब हम बात करेंगे, उस वक्त में जो मनुवादी लोग थे, जब वो किसी ऑफिस में जाते थे तो वो अपना मुंह ढक लेते थे कि हम कहीं अशुद्ध न हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है 400 पार लाओ, हम देश का संविधान बदल देंगे। उस संविधान निर्माता को बार बार दागदार करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पता चलता है दलितों के ऊपर ये पेशाब करते हैं। ये है इनकी असली हकीकत। और जिस तरीके से मजाकिया अंदाज में उन्होंने अंबेडकर 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 कहा, कोई अपने महापुरुषों का ऐसे अपमान करता है क्या? ये वही अमित शाह है जिनको फर्जी एनकाउंटर में जेल में बंद किया गया था। फर्जी एनकाउंटर में, सोहराब शेख के फर्जी एनकाउंटर में। और ये वही अमित शाह जी हैं जिनको गुजरात से ताड़ी पार किया गया था। संविधान निर्माता की वजह से, बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से, उस संविधान के नाते ये आके संसद में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उस संसद की धज्जियां उड़ाते हैं। ये अंबेडकर 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 फैशन हो गया है। भगवान भगवान कीजिए, 7 जन्म स्वर्ग मिलेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये बयान है संसद भवन में। उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो घेर रहा है। विपक्ष ये कह रहे हैं कि देखिए अंबेडकर जी को अपमान किया गया है। उसके बाद बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजू खान जी हैं, राजद से प्रदेश प्रवक्ता। कैसे देखते हैं इस बयान को? अमित शाह की मानसिकता दर्शाती है कि वो कितना नफरत करते हैं अंबेडकर जी से। और अगर ये फैशन बन जाए, अगर अपने देश में महापुरुषों की बात करना अगर फैशन बन जाए नए युवाओं के अंदर, तो इससे बेहतर ट्रेंड क्या हो सकता है। लेकिन हमको मालूम है वो अंबेडकर जी से नफरत करते हैं, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। कौन? अमित शाह, पूरी भाजपा, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और ये सब उन्हीं की उपज है। तो जाहिर सी बात है ना, ये जब बाबा भीमराव अंबेडकर की जब हम बात करेंगे, उस वक्त में जो मनुवादी लोग थे, जब वो किसी ऑफिस में जाते थे तो वो अपना मुंह ढक लेते थे कि हम कहीं अशुद्ध न हो जाएं। ये मानसिकता आज तक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है 400 पार लाओ, हम देश का संविधान बदल देंगे। उस संविधान निर्माता को बार बार दागदार करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश में संविधान को हटा के मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इस देश में संविधान हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और फिर से वही भेदभाव जो आज भी है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पता चलता है दलितों के ऊपर ये पेशाब करते हैं। ये है इनकी असली हकीकत और असली चेहरा। और उससे वो उस मानसिकता से अमित शाह जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जिस तरीके से मजाकिया अंदाज में उन्होंने अंबेडकर 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 कहा, कोई अपने महापुरुषों का ऐसे अपमान करता है क्या? अरे ये वही अमित शाह है, ये वही अमित शाह है जिनको फर्जी एनकाउंटर में जेल में बंद किया गया था। फर्जी एनकाउंटर में, सोहराब शेख के फर्जी एनकाउंटर में। और ये वही अमित शाह जी हैं जिनको गुजरात से ताड़ी पार किया गया था। गुजरात के अंदर, बॉर्डर के अंदर इनको घुसने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज संविधान निर्माता की वजह से, बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से, उस संविधान के नाते ये आके संसद में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उस संसद की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इनका असली चाल चरित्र है। और चेहरा पूरे देश ने देख लिया जब इनको लगा कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, अंबेडकर के नाम पे हमको वोट कैसे मिलेंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हड़बड़ी में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी वोट की राजनीति के लिए। वो तो कह रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान तो विपक्ष वाले ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस भारत रत्न दे पाई, एनडीए की सरकार, बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने, नेतृत्व वाली सरकार में, तब तो उनको ये उस टाइम ये भी कहना चाहिए कि उस नेतृत्व वाली सरकार में, एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में जब जनता दल थी तब भी थी, तो उसको भी स्वीकार करो।
जब समर्थित सरकार थी तो उसको भी स्वीकार करो, स्वीकार क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये दो मुंहे लोग हैं, दोनों तरफ चलते हैं। आज लगातार आप जो है तार तार कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, कांग्रेस अपमान कर रहे हैं बाबा साहब। उनके कहने से हो जाएगा क्या? उनके चिल्लाने से हो जाएगा क्या? चिल्लाने से सच जब जाता है क्या? अरे सच कुछ वक्त तक परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और उनको पता नहीं है। और इनको क्या आपको पत्रकार महोदय नजीर देने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आता। इनके सांसद कहते हैं 400 पार लाओ, संविधान बदल देंगे। इनके सांसद जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, वहां देखिए, अगर 2014 के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की अगर मूर्तियां टूटी, तो उन मूर्तियों को किसने तोड़ा? किसकी गवर्नमेंट के अंदर तोड़ा गया? बाबा योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश याद होगा आपको, अंबेडकर जी का जो मूर्ति था नीले रंग से भगवा में रंग दिया गया था, पूरे देश ने देखा ये चीज। तो इनको कहीं से भी मतलब नहीं है। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, मनु स्मृति को मानने वाले हैं। ये वैसे सोच को मानते हैं जो इस देश के तिरंगा को मनहूस कहती है। ये उस बंच ऑफ थॉट को मानने वाले लोग हैं। ये उस आरएसएस की आइडियोलॉजी को पे चलते हैं जिस आरएसएस के मुख्यालय पे 2500 साल तक देश का तिरंगा नहीं फहराया गया। और आज जब इनको अपमानित किया गया ये चीज कह के, तो घर घर तिरंगा लगे करने। इनकी मजबूरी है। गांधी को एक तरफ मानते भी और गांधी को गोली भी मारते हैं। ये इनकी विचारधारा है। इनकी मजबूरी है गांधी को पूजना, इनकी मजबूरी है अंबेडकर को पूजना, क्योंकि इनको वोट लेना है। इनको कंफ्यूजन पैदा करके, गलतफहमी पैदा करके पिछड़े दलित बहुजन समुदाय अकलियतों में इनको वोट मांगना है। इसलिए इनकी मजबूरी है। ये गांधी को की बात करते हैं, ये अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये इन दोनों नामों से नफरत करते हैं। तो इन दोनों नामों से जो है वो बीजेपी वाले नफरत करते हैं। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत करते थे, राजद के प्रवक्ता थे आरजू खान। अगर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।